इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने यासीन मोहम्मद हैं, इंडिया परिस्तरी, पता नहीं कहाँ इनका शहर है। सवाल इनका ये है कि बिस्तर नापाकी बिस्तर नापाक हो और उस पर सो लिए जाए, फिर सुबह फजर पढ़ने के लिए उठें तो नापाकी की हालत होगी या पाकी की। यानी पहला सवाल तो ये है कि बिस्तर नापाक था, उस पर बंदा सो लिया, अब सुबह उठेगा तो वो नापाक बिस्तर पर सोया हुआ शख्स नापाक कहलाएगा या पाक कहलाएगा। अगला ये है कि बिस्तर को धो लिया जाए फिर भी ये अंदेशा हो कि नापाक है, तो प्लीज़ इस मसले का जवाब दीजिए, बहुत परेशान हूँ। अच्छा जी, असल में इसका मसले का तो मैं कई बार जवाब दे भी चुका हूँ। आप तहारत की प्लेलिस्ट देखें चैनल पर, तहारत वज़ू गुस्ल, और वज़ू गुस्ल के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे मसाइल आपको मिल जाएंगे, ख़ास तौर से पाकी नापाकी के बारे में, गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है, कोई शख्स कब नापाक होता है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको तफसीली जवाबात और वीडियो जो है वो मिल जाएंगी। उसमें आपके सवाल का जवाब भी मौजूद होगा। मुख्तसर ये है कि अगर बिस्तर जो है वो नापाक है और ऐसा नापाक है कि उस पर कोई ऐसी गीली चीज़ नहीं है कि जो आज के आपके जिस्म या कपड़े पे टच हो, और तो उस पर अगर आप सो लिए और सुबह उठेंगे तो आपके जिस्म या कपड़े पे कोई चीज़ भी नहीं होगी, तो आप नापाक नहीं होंगे। और अगर बिस्तर पे कोई चीज़ नापाकी वाली है, मसलन पेशाब है, और उस पर आप सो लिए, तरी आपके जिस्म पे लग गई या कपड़े पर लग गई, तो भी आपका कपड़ा जो है वो उतना कपड़ा ही नापाक होगा जितने पे वो गीलापन नापाकी का, नजासत का आएगा। जिस्म भी उतना ही नापाक होगा, उसमें गुस्ल आप पर तब भी फ़र्ज़ नहीं होगा। तो यानी आपको जो है वो फिर भी नहाने की, गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बिस्तर नापाक सिर्फ आपके गुमान में है कि बिस्तर नापाक है, नापाक कैसे है इसकी भी तफसील नहीं है, तो खाली नापाक होने से भी नापाक नहीं होगा। और अगर उस पर कोई नापाकी पड़ी ही नहीं है, या पड़ी है लेकिन सूख गई, या अलग ही किसी कोने में बिस्तर नापाक है, बाकी का बचा हुआ पाक है, आप उस पर सो गए, तो फिर उस पे सोने में भी जो है आप नापाक नहीं होंगे। और बिस्तर को धो लिया लेकिन अंदेशा है कि ये नापाक है, अब ये अंदेशा की तो फिर कोई सूरत ही नहीं है कि अंदेशा है। अगर सही से धो लिया, पाक हो गया, तो फिर वो पाक है, और अगर धोया सही से नहीं है, नापाकी के असरात बाकी हैं, तो फिर वो नापाक है। और अगर अपनी ताकत भर धो लिया हर तरीके से लेकिन फिर भी असर उसका बाकी है, लेकिन उसमें महक वगैरह या ऐसी कोई चीज़ बाकी नहीं है, और जो धोने की, निचोड़ने की शरीयत ने कैद लगाई है उसके साथ धो लिया गया हो, तो भी अगर असर बाकी रहता है तो भी उसको पाकी का हुक्म दे दिया जाएगा। तो अगर बिस्तर जो है ना ज़्यादा तर नहीं है, सूखा है, आप सो गए, बस आपने कहा कि नापाक है, तो उस पर लेटा हुआ आदमी नापाक नहीं होगा। अगर कपड़े पे उसके तरी होगी तो कपड़ा बदल लेगा फजर से पहले, कपड़े पे तरी नहीं है तो फिर ऐसी नमाज पढ़ सकता है। फ़कत बिस्तर के नापाक कहने या उस पर नापाक हो, लेटे हुए होने से भी शख्स पे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। बाकी अब वो वीडियो देखेंगे गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसकी तफसील मिल जाएगी कि कोई शख्स नापाक कब होता है, किसी पर गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है। पत्थर में असल लाले पुरनवार